नमस्कार, सुविध्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कुछ महत्वपूर्ण बैठकें जो थीं, उनसे संबंधित हमने बात की। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जब संविधान सभा का निर्माण हो गया तो उसके विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुछ समितियाँ बनाई गईं और उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो जब संविधान सभा की समितियां बनाई गईं तो टोटल जो समितियां बनी थी वो थी 22 समितियां। कितनी थी? 22 समितियां जो थी वो कुल बनाई गईं। उनमें से मुख्य समितियां थी 8। तो 8 समितियां बड़ी थीं, बाकी समितियां छोटी समितियों के अंतर्गत आती थीं। अब पहले मुख्य समितियां देख लेते हैं कि 8 वो कौन कौन सी समितियां थीं। तो पहली जो महत्वपूर्ण समिति थी वो थी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, उसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक थी भारतीय राज्यों के लिए समिति, वो भी थे जवाहरलाल नेहरू। तो 3 महत्वपूर्ण भाई राज्यों को समझौता करने के लिए जो एक समिति थी भारतीय राज्यों के लिए समिति, उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। जो हमारा पूरा जो एक संघ था, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों के ही अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये 3 तो थी, कह सकते हैं कि बड़ी समितियों के अंतर्गत। आगे भी देखेंगे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? संविधान के ड्राफ्ट की जांच से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये 4 समितियां, इन 4 में से ये शुरुआत की 3 है, ये मुख्य समिति के अंतर्गत मानी गई थी। उसके बाद हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे। तो देखिए, हमें पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो वहाँ के जितनी भी प्रक्रिया या कौन कौन से नियम होंगे उस समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। फिर वहाँ पर कार्य संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्र ध्वज के लिए एक एडहॉक समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें से जो ये 2 जो हैं, ये दोनों समितियां बड़ी समिति या महत्वपूर्ण समिति या मुख्य समिति के अंतर्गत आती हैं। तो ये 3 बड़ी समितियों में आते हैं और ये दोनों जो हैं वो बड़ी समितियों के अंतर्गत आते हैं। प्रक्रिया नियम समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और संचालन या कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण समिति थी जो प्रांतीय जो क्षेत्र थे उनके संविधानों के लिए जो एक समिति बनी गई थी जिसका नाम था प्रांतीय समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो थे ही, साथ में इन्हें कुछ अन्य समितियों के लिए भी कह सकते हैं कि परामर्शदाता के रूप में या फिर अध्यक्ष तो माना ही गया था। और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना आ जाए तो उससे संबंधित कुछ उप समितियाँ बनाई गई और उनके उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा एक तो मौलिक अधिकारों से संबंधित एक समिति, अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति और जनजाति तथा बहिष्कृत जो क्षेत्र थे उनके लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति के थे एच.सी. मुखर्जी। और जनजातीय क्षेत्र को पुनः 2 भागों में बांटा गया था। एक तो असम वाला क्षेत्र जिस उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई, और असम के अलावा वाला जो क्षेत्र था उसके थे ए.वी. ठक्कर। इसके अलावा एक उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय उप समिति क्षेत्र भी था। तो ये जो पूरा हम इसको एक ही उसमें मान सकते हैं, इस पर्टिकुलर समिति को भी एक महत्वपूर्ण समिति के रूप में माना गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन सी महत्वपूर्ण समिति थी, तो एक थी प्रारूप समिति जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं कि देखिए, संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये 3 समितियाँ, ये 2 समितियाँ, 5 और प्रांतीय संविधान समिति, ये एक महत्वपूर्ण समिति हो जाएगी। और इसके अलावा प्रारूप समिति,
ये सभी समितियां जो थी, और ये एक मौलिक अधिकार, और ये जो पूरा है ना मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, तो ये 8 महत्वपूर्ण समितियां मानी गई थी। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो जो प्रारूप समिति है उसके बारे में, ये समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। देखिए, हमने महत्वपूर्ण कुछ डेट्स जो हैं वो याद की थी कि जब संविधान सभा का निर्माण हो गया था, तो संविधान सभा का निर्माण की जो पहली बैठक, जब हम कह सकते हैं निर्माण के बाद, चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को हम कहते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो दिया गया, जो कि पारित कब हुआ है? 22 जनवरी 1947 को हुआ है। इसके बाद महत्वपूर्ण डेट क्या आई थी भाई? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारी जो संविधान सभा थी वो एक संप्रभु संस्था बन गई थी। संप्रभु संस्था बन गई थी। 15 अगस्त को हमारा जो भारत देश था वो आज़ाद हो गया था, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे संविधान सभा की भूमिका में भी। अब इसकी दोहरी भूमिका हो गई थी। एक काम तो इनका था ही कि संविधान का निर्माण करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये विधायिका के रूप में भी काम करने लगी थी। जो हमारी संविधान सभा है वो कानून बनाने से संबंधित भी कार्य करने लगी थी, और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर। क्योंकि हम जब संविधान सभा से संबंधित जब हमने बात की थी तब अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुआ होंगे, लेकिन अगर संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करेगी तब इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर। और इस समय इसके जो सदस्यों की संख्या घटकर 389 हम कहते थे 389 जो सदस्य हैं उसकी जगह 299 रह गई थी। 299 को भी 2 भागों में बांटा गया। ब्रिटिश भारत से 229 और 70 जो थे वो रियासतों से हो गए थे। तो ये कुछ टाइम आप याद रख सकते हैं। 9 को ये हुआ है, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 अगस्त। 15 अगस्त के बाद एक महत्वपूर्ण डेट कौन सी है? 29 अगस्त 1947। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त 1947 जो है तब प्रारूप समिति का गठन किया गया। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण समिति हम प्रारूप समिति को कह सकते हैं। अब ये जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ठीक है। टोटल इसमें 7 हम कह सकते हैं लोग थे, जिसके अध्यक्ष एक भीमराव अंबेडकर और बाकी जो 6 थे वो सदस्य थे। 6 सदस्य में अधिकतर आप देखिए कृष्ण नाम से संबंधित आएंगे, जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, माधवराव, टी.टी. कृष्णामाचारी। यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर कांग्रेस से कौन कौन से सदस्य थे, तो के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णामाचारी जो थे वो कांग्रेस से संबंधित थे, और यहाँ पर बी.एल. मित्र के स्थान पर माधवराव आए और डी.पी. खेतान के स्थान पर कृष्णामाचारी आए थे। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और फिर प्रारूप समिति जो थी उसने हमारा जो कह सकते हैं कि संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब प्रारूप समिति की जब बात की जाती है तो यहाँ पर प्रारूप समिति के अंतर्गत टोटल 3 पठन हुए हैं। कितने पठन हुए हैं? जब प्रारूप को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया तो उसके 3 पठन में उसे हम कह सकते हैं कि पारित किया गया था। अब जब भी ऐसा कोई भी चीज़ को संविधान सभा के सामने पेश किया जाता है तो भाई शुरुआत में तो उसको बताया जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है, और लास्ट में वो चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए जो भी है उस पर वोटिंग की जाती है। तो जो चर्चा वाला जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे लंबा होता है। और यहाँ पर भी जब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रारूप बनाया गया कि संविधान इस प्रकार का होगा, तो 3 पठन में पारित किया गया। पहला जो पठन था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर, बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है। दूसरा हो जाएगा द्वितीय पठन की अगर हम बात करते हैं तो 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ, और देखिए ये चर्चा कब तक चली है? 17 अक्टूबर 1949 तक हुई है। ये थोड़ा लंबा टाइम है। और देन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान जो है हम कह सकते हैं कि ये पारित ही कर दिया गया था। टोटल 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो निर्णय थे वो आपसी सहमति के आधार पर हुआ था। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में वोटिंग डली हो, वोटिंग के थ्रू हुआ हो, आपसी सहमति से निर्णय किए गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है हमारी प्रारूप समिति से संबंधित। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने अभी क्या बात की कि 26 नवंबर 1949 को
संविधान सभा ने संविधान को क्या कर दिया था, पारित कर दिया था। इसी दिन से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया गया था। और कुछ अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद जो थे वो इसी दिन से लागू कर दिए गए थे। बाकी अनुच्छेद बाद में लागू किए गए। और हमने हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 से मनाया, लेकिन 26 नवंबर 1949 जो है उसी दिन से 15 जो अनुच्छेद थे वो उसी दिन से लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जो कि किससे संबंधित हैं, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। हम जब बात करते हैं 60 तो शपथ हो जाएगी, राष्ट्रपति की शपथ। जो 324 अनुच्छेद है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसमें कुछ निर्वचन और परिभाषाएं आ जाएंगी। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण थे। 392 जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92 और 93। तो यहाँ तक के जो ये अनुच्छेद थे, ये 15 अनुच्छेद, कई किताबों में 16 भी लिखा होता है। तो ध्यान रखें, जो 394वां जो अनुच्छेद है वो यही कहता है कि ये जो ऊपर के जो 15 अनुच्छेद हैं वो 26 नवंबर 1949 से लागू किए जाएंगे। तो ये एक नई बात कह सकते हैं कि ये कोई अलग से अनुच्छेद नहीं है। जो ऊपर वाले सारे अनुच्छेद हैं वो 15 अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर से लागू कर दिए जाएंगे। तो ये बात 394 में कही गई है। लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 88, 91, 92 और 93, ये 15 के 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। बाकी जो संविधान है वो कब लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, संविधान बनाने में समय कितना लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। बैठकें हुई 11 बैठकें, 165 अधिवेशन हुए हैं सब। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा कितने समय के लिए अस्तित्व में रही। तो संविधान सभा जो है वो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन के लिए अस्तित्व में रही है। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की पहली बैठक हो गई थी और 24 जनवरी 1950 तक अगर देखा जाए तो ये कुल 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन आएंगे। अब सदस्यों की संख्या 389 से घटकर कितनी हो गई, 299, जिसमें 229 ब्रिटिश भारत से और 70 जो थे वो रियासतों से थे। राष्ट्रध्वज जो है भारत का, उसको मान्यता मिली 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता 13 मई 1950 को। 24 जनवरी 1950 बहुत महत्वपूर्ण डेट है भाई। 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता मिल गई थी। राजेंद्र प्रसाद जी को पहला राष्ट्रपति बनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो भी 24 जनवरी 1950 तक ही है। ध्यान रखें, संविधान सभा अस्तित्व में कब तक रही है, 24 जनवरी 1950 तक ही अस्तित्व में रही है। और उसके बाद ये सिर्फ विधायिका के रूप में इसने काम किया है। अब ये सिर्फ विधायिका के रूप में कार्य किया। कब तक विधायिका के रूप में काम किया है, 1952 तक संविधान सभा ने विधायिका के रूप में काम किया। क्योंकि जो संविधान बनाने से संबंधित जो बैठकें थी वो लास्ट कब हो गई थी, 24 जनवरी 1950 को हो गई थी। अब हमारा जो संविधान बना था, इसका जो प्रतीक है उसे क्या माना गया है, हाथी को। अब हाथी इसलिए नहीं माना गया है कि संविधान बहुत बड़ा था या बहुत सारे देशों से लेकर हमारे संविधान को बनाया गया है। हाथी कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का प्रतीक है। और जिस प्रकार एक शांति के प्रतीक के रूप में बुद्ध भारत में आए, इसी प्रकार इस संविधान सभा के माध्यम से एक लोक कल्याण करने वाला या एक शांति फैलाने वाले संविधान का निर्माण हो। इसीलिए इसका नाम, इसका जो प्रतीक है हमारे संविधान का, वो हाथी रखा गया। हमारे संविधान के बनाने के लिए जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। सचिव HVR अयंगर। संविधान के जो प्रमुख प्रारूपकार थे वो थे SN मुखर्जी। इटैलिक शैली में जो सुलेखक हैं वो हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अलंकरण जो किया है वो किसने किया है भाई, संविधान का जो अलंकर है वो शांति निकेतन के नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया है। हिंदी संस्करण के जो सुलेखक हैं
वो हैं बसंत कृष्ण वैद्य। और जो कई बार आ जाता है कि प्रस्तावना जो है, मूल प्रस्तावना, उसका अलंकरण किसने किया है, तो वो भी ब्योहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया है प्रस्तावना का। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे जो संविधान सभा में राजस्थान के कौन कौन से सदस्य थे। तो देखिए अलग, हालांकि 12 से ज़्यादा थे, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आरपीएससी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि राजस्थान के 12 सदस्य संविधान सभा से संबंधित हैं। एक है संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य 12 वीटी कृष्णमाचारी, हमने पहले भी बात की थी, वीटी कृष्णमाचारी जिन्हें संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये कहाँ से थे, ये जयपुर से। देन हीरालाल शास्त्री भी जयपुर। सरदार सिंह खेतड़ी, बी राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता ये थे उदयपुर के। माणिक्यलाल वर्मा भी अपने मेवाड़ उदयपुर। राज बहादुर भरतपुर। सी वेंकटाचारी जोधपुर। देन जय नारायण व्यास भी जोधपुर। मुकुट बिहारी भार्गव थे अजमेर मेरवाड़ा। के एम पनिक्कर और जसवंत सिंह थे बीकानेर। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा। दलेल सिंह कोटा और रामचंद्र उपाध्याय अलवर। ओके, तो ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जो कि संविधान सभा से संबंधित थे। तो आज की क्लास में हमने बात की कि भाई संविधान सभा के से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हुए थे, इससे संबंधित हमने आज की क्लास में चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कौन कौन से देशों से हमने क्या क्या अच्छी चीज़ें जो हैं हमारे संविधान को बनाने के लिए ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।